ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन, बुरे से बुरे समय में भी डैश फिल इन द ब्लैंक्स। एक सेकंड, फिर से सुपीरियोरिटी के मार्ग पे चल रहे हैं, सुपीरियोरिटी के मार्ग पे चल रहे हैं। ओके, वेरी गुड। रॉथस्चाइल्ड मारने आए तो? मैं माफी मांग लूंगा। ओके, वेरी गुड। ऐसा कोई आदमी नहीं होता जिसके डैश। चक्र खुले ना हो। चक्र खुले नहीं होते। गुड। संदीप महेश्वरी की सबसे प्रमुख शिक्षा, जब आप साउंड ऑफ डैश को सुनते हैं तो डैश अपने सारे डैश खोल देता है। यूनिवर्स अपने सारे राज खोल देता है। नहीं, पूरा बताइए फिर। जब आप साउंड ऑफ साइलेंस को सुनते हैं तो यूनिवर्स अपने सारे राज खोल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बातचीत एक डैश है बाय ओशो। बीमारी, बीमारी। अनजान लोगों से डैश टॉक करनी चाहिए और जानने वालों से डैश टॉक करनी चाहिए। अनजान लोगों से स्मॉल टॉक करनी चाहिए और जानने वाले लोगों से लॉन्ग टॉक। बिग टॉक। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ये कर दिखाया, मैं वो कर सकता हूँ, ये अहंकार नहीं, ये तो बस डैश है। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। ओके। अधिकतर अधिकतर गुलामों की कुंडलिनी डैश चक्र में फंसी रहती है क्योंकि वे सिर्फ खाने के लिए जीते हैं। स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्ट। स्वादिष्टान, ओके। इस्लाम की सबसे बड़ी ताकत डैश है। गैदरिंग। यू वांट टू ऐड समथिंग? तो ह्यूमन राइट तो बेसिकली रॉथस्चाइल्ड का है ना। ह्यूमन राइट और क्लाइमेट एक्टिविज्म तो सब रॉथस्चाइल्ड ही फैलाता है। वो बेसिकली सब गुलाम देशों में जाके ऐसे बोलता है कि तुम फैक्ट्री मत लगाओ, पोल्यूशन इससे हो रहा है, इसलिए तुम्हारा क्लाइमेट खराब हो रहा है। और खुद तो हथियार बनाकर बैठ गया है। आपने चश्मा क्यों लगा रखा है शाम के टाइम पे, काला चश्मा? चश्मा क्यों लगा रखा है? तो कब लगाना चाहिए चश्मा? तो दिन नहीं है, अब मैं क्या करूं? मुझे चश्मा लगाना है और दिन नहीं है, शाम है। है, फिर इसके पीछे का जो रीजन है वो और सेंसिटिव है। some people may not be able to understand it or appreciate it or feel it. मेरे हिसाब से स्मॉल टॉक मीन्स जितना ज़रूरत है उतना ही बस, और बिग टॉक मीन्स टू एक्सपेंड थिंग्स, टू नो more things, to research or something else maybe which can add value. तो आपके हिसाब से स्मॉल टॉक वो हो गया जो जितना जरूरत है उतनी काम की बात। तो काम की बात तो वैल्यूएट करती है ना, या बकवास वैल्यूएट करती है? काम की बात ही करते तो वो तो बिग टॉक हो गई। अच्छा, आपने ऐसे बोला कि काम की बात, ऐसी काम की बात जो छोटे में निपट जाए, खत्म हो जाए, वो स्मॉल टॉक। और जो लंबी चलती रहे, बिग डिस्कशन में चलता रहे, वो बिग टॉक। ये आपके कहने का मतलब हुआ? जो सिंपल क्वेश्चन है हु आर यू एंड हु एम आई, जस्ट इफ आई आइडेंटिफाई दैट हु आर यू देन नहीं, आप क्या अभी भी साइज पे जा रहे हैं? स्मॉल टॉक का मतलब है छोटा साइज में, और बिग टॉक का मतलब बड़ा साइज में, ऐसा आप लोग मान रहे हैं। साइज की बात। साइज में तो जा रहे हैं। आपने तो बोला ना कि काम की बात करो और छोटे में खत्म कर दो, बस होगी स्मॉल टॉक। और वो भी बोल रहा है कि हाँ भाई, हाय हेलो क्या नाम है, तो छोटे में बात खत्म हो गई। और लंबी, और हाँ भाई कहाँ गए थे, कैसे गए थे, पूरी उत्तरकाशी की यात्रा का बयान करो, तो वही वो बिग टॉक। ये आप कह रहे थे, ठीक है। तो ये जो स्मॉल टॉक और बिग टॉक का कॉन्सेप्ट है, ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो अंग्रेजी भाषा का कॉन्सेप्ट है। स्मॉल टॉक का मतलब फिजूल बातें जिनका कोई उद्देश्य नहीं है, जिनका कोई ओर नहीं और छोर नहीं है। जस्ट बिकॉज आप शांति से चुप नहीं बैठ सकते, आपको कुछ कुछ बकर मारते रहनी है, आपको बीमारी है बातचीत की,
इसलिए आप स्मॉल टॉक करते हैं। और स्मॉल टॉक 12-12 घंटे तक जाती है। कॉलेज से लड़के निकले सुबह सुबह, भाई चलो कहीं घूमने चलते हैं, शहर घूमने चलते हैं या ट्रैकिंग पे चलते हैं, घूम फिरते रहे, बग 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 घूमते फिरते वापस थक हार के बग 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 12 घंटे तक, 12 घंटे के बाद हॉस्टल में घुसे, पूरे 12 घंटे तक स्मॉल टॉक हुई हो। तो स्मॉल टॉक 12 घंटे तक जा सकती है। और बिग टॉक मतलब कि किसी विशेष उद्देश्य को लेकर बात कर रहे हैं हम, कि ये समस्या है, इसका क्या समाधान है, या फिर ये सिचुएशन है, इसमें हमको क्या करना है। या तो एक लेक्चर कोई व्यक्ति दे रहा है तो बिग टॉक हुई, या कोई स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको पास ऑन करनी है, भले ही वो 2 मिनट की हो, प्लीज अंडरस्टैंड। यदि कोई स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि किसी जिंदगी के में अंदर, किसी व्यक्ति की जिंदगी के अंदर बड़ा बदलाव लेकर आ सके, भले ही वो 2 मिनट की हो, तो बिग टॉक हुई। यहां तक आप समझ गए हैं? इस घर का नंबर लिखिए, गली नंबर 22, अतुल इंस्टीट्यूट। अब ऐसा क्यों कहा गया है कि अनजान लोगों के साथ में स्मॉल टॉक करनी चाहिए? क्योंकि अनजान लोगों के साथ में हम मुद्दे की बात नहीं कर सकते ना। वो ऐसे बोलेगा, भाई तू कौन है यार, मेरे को बात ही नहीं करनी इस मुद्दे पर। वो जानता ही नहीं मुद्दा क्या है आपका, और आप जानते नहीं उसका मुद्दा क्या है। लेकिन फिर भी आपको अनजान लोगों से बात करने कला पे काम करना है, या नए लोगों से थोड़ी बातचीत करनी है, दोस्ती करनी है, हाय हेलो करनी है, थोड़ा उनसे आदान प्रदान करना है विचारों का। हाँ, तो कुछ भी अनछन बातें करो, घर में कौन कौन है, आज मौसम कैसा है, मोदी सरकार ऐसी है, केजरीवाल ऐसा है, सब फालतू की बातें। अभिनव आनंद जी, हरियाणा पुलिस। अरे बैठे बैठे। साइज का मतलब नहीं है, 12 घंटे तक भी आप स्मॉल टॉक कर सकते हैं। तुच्छ बातें, निरर्थक बातें, हाँ स्टैंडर्ड बातें, सुपीरियरिटी की बातें। जो मेरे आने का जो उद्देश्य है वो मेजरली एक तरह से स्पिरिचुअलिटी को समझना है कि कहीं ना कहीं बिकॉज मैंने बहुत सारी बुक्स भी पढ़ी हैं, लाइक ओशो की बहुत सारी बुक्स पढ़ ली मैंने, सदगुरु की भी पढ़ी है और अदर बुक्स भी पढ़ी हैं। और जितना मैं समझ पाया हूँ, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं भ्रम में जा रहा हूँ, ये चीज़ों को मैं सही से एनालाइज नहीं कर पा रहा हूँ। कभी कभी लगता है यार फिर मैं सही राइट पाथ पे चल रहा हूँ। तो वो बात नहीं करी। दिल्ली मीटअप में आया था मैं, जब आप सीपी आए थे तब मैं आया था। मीनिंगलेसनेस की, जैसे जो इंडियन फिलोसॉफी है उसके अकॉर्डिंग तो ये सब लीला एक प्ले है, तो सब मजे करो। मोहम्मद जी के हिसाब से ये सब निरर्थक है, सबसे सार्थक चीज तो अल्लाह की इबादत करना है, बाकी सब मीनिंगलेस है। हाँ, यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है यदि वो अल्लाह की इबादत की डायरेक्शन में जा रहा है, फिर वो मैनिपुलेटिव चीज है। कुछ लोग बकरा काट देते बोले मैं तो अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, तो वो अलग बात है, बट फिलोसफी की बात चल रही है यहाँ पे कि मीनिंगलेस है। ओशो ने कह दिया, एवरीथिंग इज मीनिंगलेस। सखा सखा को जानते हैं आप, शशांक आनंद को? संदीप माहेश्वरी ने कह दिया, नहीं उसको तो जानते हैं आप, संदीप माहेश्वरी ने कह दिया कि खुश रहना सीखो, मजे में रहना सीखो। जो सूफी पंथ है उसने, उसकी जो डांस की फिलोसफी है, उसकी डांस की फिलोसफी ऐसी है, मस्त रहो जिंदगी में। और कौन है? बुद्ध ने कह दिया है कि आती जाती सांस को देखो, आनापान करो, और आनापान करने के बाद जब आपका मन स्थिर हो जाए तो फिर आपके शरीर में उठने वाली संवेदनाओं को आप देखो, तो आपको पता चलेगा कि ये सब माया है, इल्यूजन है, छलावा है। छलावा मतलब क्यों मीनिंगलेस है। और कौन क्या बोला? जिसमें से जो ओशो है और जो संदीप माहेश्वरी है, इन दो का मुझे याद आ रहा है, इन दो लोगों ने तो ये क्लेम किया है कि यू आर ऑलरेडी अनलाइटेंड। रूमी ने भी बोला है, यू आर द लाइट दैट विच यू आर सीकिंग, तो यू आर ऑलरेडी अनलाइटेंड। ये अपने आप में बड़ी खतरनाक बात है। इसकी गहराई में चिंतन से उतरते हैं कि कैसे है ये। तो
जब संदीप ने बोल दिया कि और ओशो ने बोल दिया यू आर ऑलरेडी एनलाइटेंड, तो इसके ऊपर यूजी कृष्णमूर्ति को जानते हैं आप? अरे ये जो ज्ञान देने का जगत है, इसमें सबसे ज्यादा जो रिवोल्यूशनरी बात करने वाले व्यक्ति हैं, ओशो से भी बहुत ज्यादा रिवोल्यूशनरी बात करने वाले जो व्यक्ति हैं, वो यूजी कृष्णमूर्ति हैं। वो ऐसा कहते हैं कि जिस एनलाइटनमेंट की आप बात कर रहे हो और जिस साक्षी भाव की आप बात कर रहे हो और जिस साक्षी भाव की बात रमन महर्षि कर रहा है चिल्ला चिल्ला कर, और जिस दृष्टा की बात वो कर रहा है कि दृष्टा भाव से जगत को देखो, यूजी कृष्णमूर्ति ऐसा कह रहा है कि वो आपके ब्रेन की एक बीमारी है। वो ब्रेन का ही एक हिस्सा ब्रेन के बाकी हिस्सों को देख रहा है। मतलब मेडिटेशन में आपको सिखाते हैं ना कि आप अपने विचारों को देखिए, साक्षी भाव से देखिए और मन से पृथक हो जाइए, माइंड से पृथक हो जाइए। तो यूजी कृष्णमूर्ति ऐसा कह रहा है कि वो माइंड से पृथक जो हो रहा है ना, वो साक्षी नहीं हो रहा है, वो माइंड ही हो रहा है, और माइंड ही माइंड को वॉच कर रहा है। इसका मतलब ये कह रहा है कि एनलाइटनमेंट के चक्कर में मत फंसो। आप नेचुरल स्टेट में रहो। नेचुरल स्टेट क्या है? नेचुरल स्टेट मजे में रहने की और आनंद में रहने की है। तो जो आप कॉमनैलिटी नहीं पकड़ पाए और जो मैं पकड़ पाया हूं इन सब में, वो ये है कि आप मजे में रहो, मस्त में रहो, और मजे में रहो, मस्त में रहो। लेकिन एक सोसाइटी है, इस सोसाइटी के अंदर कुछ वैल्यूज का एक्सचेंज, गुड्स का एक्सचेंज, सर्विसेज का एक्सचेंज होता रहे, सोसाइटी में सिक्योरिटी बने रहे। तो सोसाइटी में कुछ कानून लाद दिए जाएंगे, उन कानूनों का पालन करते रहो। नहीं तो क्या है कि सोसाइटी सेल्फ सैबोटाज करेगी और हो सकता है आपका भी उसमें जो है क्या है, आपका भी उसमें एग्जिस्टेंस जो बहुत जल्दी खत्म हो जाए, इसके पहले कि आप जिंदगी को मजे करो। आपको मेरी बात आ रही है समझ में? शॉर्ट में समझाऊं तो जिंदगी में मजे करो, लेकिन कानून मत तोड़ो और कानून को दुरुस्त करने का प्रयास भी करो। तो हम तो करते हैं, कानून तोड़ते भी नहीं है, कानून दुरुस्त करने के लिए प्रयास करते हैं और जितना हो सकता है मजे करते हैं। देखो इस सब चीज के बारे में हमें ज्ञान नहीं है, लेकिन इस सब चीज के बारे में क्या कहा गया है, कुछ कुछ लोगों ने बड़ी खतरनाक बातें कही हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे शशांक आनंद जी हैं, वो खुद ही ऐसा कहते हैं कि ये जितने भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हैं, वो कोई भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं है, वो सब माइंड के छलावे हैं। सबसे बड़ा जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी नहीं कहना चाहिए, सबसे बड़ी जो स्पिरिचुअलिटी है वो इंडिफरेंस है। व्हाट इज इंडिफरेंस? इंडिफरेंस मतलब कि फर्क नहीं पड़ना। अभी कितनी बेसिक चीज है, बट सबसे बड़ा एनलाइटनमेंट यही है। और इस एनलाइटनमेंट को लेकर दुनिया में बहुत लोग घूम रहे हैं। रिक्शे वाले भी हो सकते हैं, कुछ दर्जी भी हो सकता है, दुकानदार भी हो सकते हैं, लेकिन जो थोड़ा पढ़ लिख गया है ना, जिसके पास शब्दों के साथ खेलने की कला है, वो थोड़ा गुरु बन के बैठ जाता है, तो लोग बोलते हैं हाँ ये एनलाइटेंड आदमी है। लेकिन एनलाइटेंड आदमी कोई भी हो सकता है, सब्जी बेचने वाला भी हो सकता है बस अपने आप को प्रूव नहीं कर पा रहा है। 400 जूता पहने घूम रहे हैं, वेरी गुड। Automatic is taken from automatic writing. I encourage you research on the concept of automatic writing. Automatic writing is basically an art of surrendering your ego, logic, shame, and keep writing anything that come up your mind. It may be the most useless and illogical piece of text in the world. For example, जब मैथमेटिक्स स्पेनोल अस्थि ट्रेन को बारे में चुनाव लड़, क्या लिखा है सर? ये भी पढ़ना है ये भी पढ़ना है कुछ अलग सा हो गया। This practice helps you connect with the higher infinite intelligence. When you do it consistently, your automatic notes start making sense. I have been doing it for over 20 years. मैं जिस भी कमरे में रहा वहीं ऑटोमेटिकली दीवारें भर दी, जो खाली कॉपी हाथ लगी वो भर दी, दरवाजे भर दिए, फिर तो स्मार्टफोन आ गया और मैं लिख लिख कर राइटर बन गया. इट वॉज ईजियर फॉर मी बिकॉज आई वॉज ऑलवेज अलोन. अतः अंत में उसे जहर का प्याला दिया गया. सुकरात के शांति उपदेशों के नतीजों में एथेंस के युवाओं में युद्ध के प्रति अरुचि पनपने लगी थी. यदि एथेंस में सुकरात के उपदेश जारी रहते तो बड़ी संख्या में युवा युद्ध में जाने से इनकार कर सकते
युवाओं को लगने लगा कि युद्ध एक क्रूर कर्म है और हमें अहिंसा का अनुसरण करना चाहिए। एथेंस के नागरिक सेना कमजोर करने का जोखिम उठाने को तैयार नहीं थे। सेना कमजोर होने से एथेंस पर आक्रमण होता और वे युद्ध हार जाते। सुकरात सुकरात एथेंस से था और उसे मृत्युदंड की सजा 500 नागरिकों की जूरी द्वारा दी गई थी। कभी ना कभी तो हुई है बातें, तुम बस मेरी यादें, तुम बस मेरी यादें, तुम्हारी हमारी ये दुनिया की बातें, रगों में खून सी चलती ये बातें, कभी ना कभी तो हुई है बातें, तुम बस मेरी यादें, तुम बस मेरी यादें, नदियों में धारा सी बहती ये बातें, मचलती हुई हर किस्म की बातें, कभी ना कभी तो हुई है बातें, तुम बस मेरी यादें, तुम बस मेरी यादें, हुई है खुशी जुड़ के तुमसे ये धागे, भागे यूं भागे मुझसे मेरी आंखें, तुमसे ही बातों में उलझी है रातें, शफक में रहेंगी अब मुलाकातें, कभी ना कभी तो हुई है बातें। किसी के लिए लिखा हूं मैं, जिससे सिर्फ बात हुई है, तुम बस मेरी यादें, तुम बस मेरी यादें। ये तो ये है ये तिशनगी तो आया ही नहीं। तिशनगी वाला। तिशनगी वाला कौन सा था? तिशनगी वाला तो कंप्लीट ही नहीं करना है, छोड़ देना है, छोड़िए उस तिशनगी भूल जाइए, तिशनगी भूल जाइए। ये थोड़ा सा ठीक है लगा मुझे। आज तक बंद हैं किताबें मेरी, मतलब जो पढ़ता लिखता नहीं है, कुछ आता जाता नहीं। आज तक बंद हैं किताबें मेरी, काम की अब नहीं ये बातें मेरी, चांद को देखती ये आंखें मेरी, आसमानों से बड़ी ये रातें मेरी। मतलब रात खत्म नहीं हो रही है, आसमानों से बड़ी हो रही है। सिर्फ हर तरफ चीखती आवाजें मेरी, हर तरफ चीखती आवाजें मेरी, गरजती चमकती बरसातें मेरी, हर तरफ चीखती आवाजें मेरी, जो रो रही हैं वो भी आवाज मेरी है, चीखती आवाज तो गरजती चमकती बरसातें मेरी, और कुछ नहीं रह गया, सिर्फ बचा यही कि बरसात हो रही है, वही मेरे, न घर है न खाना है न कुछ है, सिर्फ आवाज चीख रही है और गरजती चमकती बरसातें मेरी, यही बची। और तो कनेक्ट कर रहा हूँ बस थोड़ा थोड़ा। न्याय पथ पर चलती राहें मेरी, कैद करती हुई ये सलाखें मेरी, आज तक बंद है किताबें मेरी, काम की अब नहीं ये बातें मेरी। टाइम पास। आप तो बहुत लिखते थे, हम तो सोच रहे थे आप और कुछ करते ही नहीं, लोगों को ये बेवकूफ बना रहा हूँ ना, देखिए कैसा ये भी बेवकूफ। कोई सुन ले मेरे, कोई सुन ले मेरे, जाने दिल का तराना, मैं गाता फिर रहा हूँ जमाना जमाना, कोई सुन ले मेरे, जाने दिल का तराना, मैं गाता फिर रहा हूँ जमाना जमाना, बना मेरे जीवन का किस्सा फसाना, बचा कुछ नहीं बस कमाना कमाना, जाने जाना मेरी, मुझसे दिल ना लगाना, ना आता मुझे तुमसे आंखें लड़ाना, जाने जाना मेरी, मुझसे दिल ना लगाना, ना आता मुझे तुमसे आंखें लड़ाना। इसका बंद कर दिया था। लिखने के लिए तो बहुत है मेरा, तो सुपीरियोरिटी नोट्स ओपन नहीं किया अभी तक मैंने। चलिए अभी इनको टाइम दीजिए, अभिनव जी को 10 मिनट इनको दीजिए, बाकी उसके बाद फ्री। वो तो तिसनगी वाला 2 लाइन सुना दो क्या? हाँ, संगी वाला। खुदा
ऐ खुदा मेरी किस्मत में जिंदगी लिखना, ऐ खुदा मेरी किस्मत में जिंदगी लिखना, हर पल जिंदा रहने की मैंने ट्रेन में लिखी थी जाते वक्त, कुछ बातें रिलेट करके। चले जा रहे हैं यूं ही, न मंजिल का पता न रहा कोई ठिकाना। चले जा रहे हैं यूं ही, न मंजिल का पता न रहा कोई ठिकाना। थोड़ा चले थोड़ा ठहरे, कहीं धूप छाव कहीं ठंड कोहरे। नहीं कोई सुनने वाला जबान हमारी, हम खुद की बात खुद से कर रहे हैं। निकल गए आगे साथी, निकल गया आगे ये जमाना। वो उस ओर चल रहे थे, हम इस ओर चल रहे हैं। तुम्हें ये ख्वाब चाहिए, तुम ये ख्वाब लो, सजाओ इन्हें, लो ये आकाश लो। ख्वाब आंखों में हमारे कहीं पनपे नहीं, तुम रात को सोते हम दिन में सोते रहे। तुम्हें प्यास थी पानी की, तुम्हें अमृत मिला, भीगी धरती पर ही तुम बरसते रहे। हमने जीने की चाह में एक बूंद मांगी, पर चिरकाल तक एक बूंद को तरसते रहे। और दूसरी कविता ये मोटिवेशनल है। पर्वत ये छोटा है तेरे हौसलों के सामने, जो तू बढ़ सके तो बढ़। उत्साह मन में लिए, वज्र हाथ में लिए, और स्थितियों से जो लड़ सके तो लड़। खत्म खत्म अभी कुछ भी नहीं, जो आज तेरे साथ नहीं, उनके चेहरे तू पढ़ सके तो पढ़, जो तू आगे बढ़ सके तो बढ़। आग लगा उन्हें जो तेरे बंधन है, ठोकर मार सुख चैन को, जो अपनी मंजिल की सीढ़ियां तू खुद खुद चढ़ सके तो चढ़, जो आगे बढ़ सके तो बढ़। न साथ पकड़ किसी का, न संगी बना किसी को, तू अकेला अचल विराट है। किस्मत क्या होती पता नहीं, तो खुद अपनी किस्मत गढ़ सके तो गढ़, जो तू आगे बढ़ सके तो बढ़। और एक और छोटा सा है, ये मैंने थोड़ा सा बरसे ये सावन बरसे जग पावन, पर तुम ना बरसे। बरसे ये सावन बरसे जग पावन, पर तुम ना बरसे। इस तरह जुड़े तुमसे, फिर पीछे ना मुड़े तुमसे। प्रेम की एक बूंद को हम तरसे, पर तुम ना बरसे। नम आंखें देख शिथिल तन देख, नम आंखें देख शिथिल तन देख, है प्रेम पीड़ित के नगर में चर्चे, पर तुम ना बरसे। मुरझाया बसंत तमस में मन, मुरझाया बसंत तमस में मन, विरक्ति मुझे अब जीवन के हर रंग से, पर तुम ना बरसे। ये लिखी थी। और कविताएं और भी हैं, देखता हूँ बहुत सारी। में वो जो पुराना फोन था उसमें सोसाइटी में तीसरे पुलिस वाले हैं जो कविता पढ़ने का और गाने का और लिखने का शौक रखते हैं। क्या समझते हैं? अरे पुलिस विभाग के अंदर बहुत सारे कलाकार हैं हमारे पास, कैसा लगता है? एक ये लिखा था, धूप जैसी जिंदगी है, सुबह होगी शाम को ढल जाएगी। धूप जैसी जिंदगी है, सुबह होगी शाम को ढल जाएगी। आधे पहर तुम मेरे साथ चल, एक दिन मैं भी ढल जाऊंगा, एक दिन तू भी ढल जाएगी। और एक है, हर शख्स मुझे परख लेता बिना जाने मुझे। हर शख्स मुझे परख लेता बिना जाने मुझे, गाली देता तारीफ करता, बोलता या चुप रहता, जाने अनजाने मुझे हर शख्स मुझे परख लेता। और देखिए मैंने नहीं लिखी है, ये कहीं से मुझे अच्छी लगी तो मैं वो सुना दे रहा हूँ, ये मेरी नहीं है। खुशी जिसने ढूंढी वो धन लेकर लौटा, हंसी जिसने खोजी चमन लेकर लौटा। लेकिन प्यार को खोजने चला जो, न तन लेकर लौटा न मन लेकर लौटा, सब खोकर लौटा डूब कर लौटा। एक ये था, मैं थोड़ा सा मतलब फीलिंग के अकॉर्डिंग लिख देता हूँ। एक दर्द एक पीड़ा मन में शिथिल हुई काया, एक दर्द एक पीड़ा मन में शिथिल हुई काया, कंपन करते अधर मेरे आंसू की बहती धारा, प्रसन्नता जग की प्रफुल्लता सबकी, उदासीन लगे मुझे अब सारा।